हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं क्लिनिक के प्रोसेस के बारे में डिटेल में नहीं बात करूँगा, क्योंकि वो मैंने पिछले 4-5 वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप प्रोसेस समझना चाहते हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इस इन्फॉर्मेशन की सच में ज़रूरत है। मेरे वीडियो देखकर और मुझसे बात करके जिसने दवाई ली है, उनमें से काफ़ी लोगों को अपनी हेल्थ कंडीशन में बेटर फील हुआ है। मैं आज आपको सिर्फ यह समझाना चाहता हूँ कि दवाई लेना ही काफ़ी नहीं होता, पेशेंट का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। क्लिनिक में नंबर लगाने के लिए कोई शॉर्टकट या जुगाड़ ना करें। ऐसा काम से पैसों का नुकसान भी हो सकता है और मैं ऐसे तरीके सपोर्ट नहीं करता। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जिसका इलाज कहीं और सही से नहीं हो पा रहा और यहाँ वेटिंग 8 से 10 दिन की भी हो, तो आप पेशेंटली प्रोसेस फॉलो करें। जब भी आप डॉक्टर से दवाई ले रहे हों तो पेशेंट से जुड़ी सभी बड़ी छोटी जानकारी उन्हें ज़रूर दें। पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, यह सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे पहले कोई बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है, कोई पुरानी बीमारी, डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, टीबी, हार्ट डिजीज़, अस्थमा एट्सेट्रा, कोई एलर्जी, दवाई खाने से, इंजेक्शन या किसी केमिकल से, अगर कोई चीज़ें पेशेंट को सूट नहीं करती या पेशेंट रिएक्शन हुआ हो, ये बातें आपको उनको बतानी चाहिए। सिर्फ कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स बताने से काम नहीं चलेगा। अगर पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम भी है तो उनके बारे में भी पूरी डिटेल्स देनी चाहिए, ताकि डॉक्टर सही दवाई और सही गाइडेंस दे सकें। दवाई कैसे लेनी है, किस टाइम लेनी है, किस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब आप डॉक्टर से क्लियर कर लें। कुछ लोग इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं समझ पाते और बाद में गैस या कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत आ सकती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनके दिए गए नंबर या ईमेल पर कांटेक्ट करके उनसे सही गाइडेंस ले सकते हैं। क्लिनिक में कभी कभी 8 से 10 दिन की वेटिंग हो जाती है। दिल्ली और आसपास के लोग चाहें तो पहले जाकर नंबर लगा के वापस आ सकते हैं। क्लिनिक के डीपी अपडेट्स फॉलो करें और जब आपका नंबर 150 से 200 के आसपास हो तो घर से क्लिनिक के लिए निकल जाएं। इससे आपको फाइनल टोकन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग बहुत दूर से आते हैं उनके लिए वहाँ रुकना ज़रूरी पड़ता है, पर जो एक दिन में पहुँच सकते हैं उनको नंबर लगाकर वापस आना ज़्यादा सही रहेगा। अगर कोई पेशेंट का अभी अपना ट्रीटमेंट चल रहा है तो प्लीज़ उससे बिना रोके डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रखें, और जब हर्बल दवाई लेने के बाद पेशेंट को ज़्यादा राहत महसूस हो तभी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आगे का डिसीजन लें। पेशेंट का करंट ट्रीटमेंट डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अभी पेशेंट का कौन सा मेडिसिन चल रहा है या कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, कोई मेडिसिन ऐसी चल रही हो जो छोटी हो पर आपको बतानी ज़रूरी होती है। क्या उसने कोई होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या हर्बल ट्रीटमेंट ले रखा है या ले रहा हो, ये सब बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ मेडिसिन एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी कर सकती हैं। मुझे सोरिक हर्बल क्लिनिक से रिलेटेड बहुत सारी कॉल आई थी जिसमें ये पूछा गया था क्या इनका कोई ब्रांच भी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सोरिक हर्बल क्लिनिक सिर्फ शिवनगर में ही है, इसका कोई ब्रांच नहीं है। अगर कोई दूसरी जगह से उसी नाम के हवाला देकर दवाई दे रहा है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होगी। कुछ लोग पूछते हैं कि मैक्लोडगंज में भी एक क्लिनिक है, उसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही उनके पेशेंट का रिजल्ट का कोई मुझे आइडिया है। आप अपनी रिसर्च करके डिसाइड कर सकते हैं किस क्लिनिक पर भरोसा करना है। कुछ लोगों ने ट्रैवल को लेकर भी सवाल था। दिल्ली से धर्मशाला लगभग 480 किलोमीटर है। कश्मीरी गेट से डायरेक्ट बस मिल जाती है। फेयर 720 से अप्रॉक्स 2000 रुपये का होगा। वो बस के टाइप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो पठानकोट उतरो, वहाँ से धर्मशाला की बस पकड़ो, लगभग 80 किलोमीटर दूर है और किराया अप्रॉक्स 200 से 300 तक का हो सकता है। ड्राइवर को बता देना कि आपको शिवनगर हर्बल क्लिनिक के पास उतरना है, तो जो धर्मशाला बस स्टैंड से या मॉल रोड से 6 किलोमीटर पहले पड़ता है। हर्बल दवाई का इफेक्ट समझने के लिए या फिर पेशेंट की सेहत में कितना सुधार हो रहा है यह जानना है तो जिस रिपोर्ट से पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था वही टेस्ट हर 1-2 महीने में आपको दोबारा करवानी ज़रूरी है। इससे पेशेंट की करंट कंडीशन का सही अंदाज़ा लग पाएगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा।
अगर आप मेरा नंबर पुराने वीडियो से लेकर कॉल करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले सारी प्रोसेस वाली वीडियो देख लें, क्योंकि वो सब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आप मुझे मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक कॉल कर सकते हैं और सैटरडे संडे दिन में किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप 1 महीने पहले बनाया हुआ है जिसमें आपको मैं गाइड करता रहूँगा। उस ग्रुप में वो मेंबर भी हैं जो श्रीनगर से दवाई ले चुके हैं, वो लोग भी आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप पेशेंट को बेहतर देखना चाहते हैं तो सिर्फ किसी की बातों पर भरोसा ना करें, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। सबसे सही तरीका यह है कि आप खुद जाकर वहाँ पूछ कर पता करें और समझें कि किस तरह का पेशेंट को किस तरह की मेडिसिन से बेनिफिट मिला है। आपका अपना रिसर्च ही आपको सबसे एक्यूरेट जवाब देगा। यहाँ अक्सर देखा गया है कि लोग वेटिंग के नाम से जाना अवॉइड कर देते हैं। अगर आप पेशेंट के लिए सच में कंसर्न हैं, थोड़ा वेटिंग या थोड़ा एफर्ट्स नेचुरली लग सकता है। घर बैठे सब कुछ जान लेना की इच्छा आपको हमेशा सही पिक्चर नहीं देती है, इसलिए खुद जाकर वेरीफाई करना ही सबसे सेफ और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है। और प्लीज़ उन लोगों का सपोर्ट ज़रूर करें जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। आगे वीडियो में कुछ पेशेंट्स के रिव्यूज़ हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए, सो प्लीज़ उन्हें आप ज़रूर देखें। थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट्स एंड ब्लेसिंग्स। प्लीज़ रिमेंबर टू टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली एंड द लव्ड वंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ। यहाँ हमारे बिहार से आए हुए एक भाई बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? महेश कुमार सिंह जी हैं। आप उनके साथ में आए हुए हैं। ये पहले भी आ चुके हैं, दवाई इन्होंने लिया हुआ है, 2 महीने का ट्रीटमेंट इन्होंने किया हुआ है। आपको क्या तकलीफ हुई थी महेश जी? जीभ में इनके जो है घाव हो चुका था 2 महीने पहले, और आवाज़ वगैरह आपकी बंद हो गई थी 4-5 महीने इनकी आवाज़ बंद थी। और खाते पीते बन रहा था आपको? सूजन भी अच्छा, सूजन भी थी। तो ये यहाँ 2 महीना आपने ट्रीटमेंट लिया, आपको क्या फ़ायदा हुआ फिर? 20% कम हो गया। 20% कम हो गया। अभी आवाज़ भी आपकी जो है बेहतर हो गई है। तो बहुत अच्छा हो गया था। रोटी के टुकड़ा फंस गया था घाव में, वही 10 दिन से परेशान हो गया। तो बहुत अच्छे से खा लेते थे, सब चीज़ एकदम। अच्छा। तो अभी यहाँ की ट्रीटमेंट से आपको आराम काफ़ी मिला है? बहुत आराम। तो यहाँ दवाइयाँ जो हैं वो दी जाती हैं, तो कैप्सूल रहती हैं, टैबलेट होती हैं, क्या होती है? गोली वगैरह देते हैं? सिर्फ वही गोली ही चलती है, कोई सिरप वगैरह? गर्म पानी में 4 तरह की गोली। अच्छा, क्या शुभ नाम भी है आपका? मेरा नाम धनवंतरी शर्मा है। कहाँ से आए हुए हैं आप? मुरैना MP। जी, मुरैना MP से आए हुए हैं। किसी को लेकर आए हैं? मैं खुद हूँ मरीज। अच्छा, दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आए हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी और क्या फ़ायदा हुआ? छाला आया गले में, छाला आहार नली में, खाने की नली में। 2020 से है। 2020 से है? ओहो। ग्वालियर भी दिखाया, दिल्ली भी दिखाया, जयपुर भी दिखाया, सब बोला कि वो कैंसर की जांच कराओ। अच्छा। बायोप्सी हमने नहीं कराया, बायोप्सी। अच्छा, बायोप्सी नहीं कराया। दवाई लेते रहा, चलता रहा। अब यहाँ से दवा लिया है तो क्या है, मेरी आवाज़ दबने लगी थी। हाँ। क्या है, थोड़ी सी 1 महीने से दवा ली है तो आवाज़ थोड़ी आ गई है। आवाज़ तो इतना नहीं हुआ है, पर दर्द में राहत बहुत है। दर्द होता था गले में और कान में। अच्छा। दर्द बंद हो गया कान का, गले का। अच्छा। आराम है। 2 महीने की दवाई? 10% आराम है। अभी पहले 1 महीना हुआ है। 1 ही महीना हुआ है दवाई लेते हुए? दूसरे महीने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छी बात। तो ऑनलाइन भी यहाँ जैसे फर्स्ट टाइम तो? ऑनलाइन भी है, पर मैं ऑनलाइन आया नहीं, मेरे को एक मरीज को और दिखाना था। अच्छा, आप साथ में लेकर आए? हाँ, उसको लेके आया था, उसके मरीज के लिए लेने आया था। जी। मैंने नंबर लगाया। वैसे तो मेरी दवा पर्चे से मिल जाएगी मेरे को। अच्छा। दवा ले लूँगा। अच्छा। दवा कोई रिटर्न करनी है ना। दोबारा जब आते हैं तो यहाँ प्रक्रिया क्या है कि वैसे? नहीं, दोबारा तो आपको दिखाना है तो प्रक्रिया ऑनलाइन नंबर लगा दो, डॉक्टर साहब को दिखा दो, नंबर आ जाए। अच्छा। नहीं दिखाना है तो आपको दवा लेनी तो आओ, दवा ले जाओ काउंटर से। अच्छा। मिल जाती पहले तो आओ, बगैर रजिस्ट्रेशन किए हुए दवा भी यहाँ पे सेकंड टाइम से मिल जाती है? दोबारा तो आपका रजिस्ट्रेशन पहली बार में ही होता है। अच्छा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। दोबारा रजिस्ट्रेशन कराओ। अच्छी बात। अगर डॉक्टर साहब से मिलना हो, अच्छा, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर साहब से मिलना हो तो ऑनलाइन घर से ही लगाओ नंबर। अच्छा। क्योंकि यहाँ आने में देखो, जैसे आपने आए फिर 7 दिन का नंबर वेटिंग हुआ, फिर दिक्कत आ गई। जी। आप घर से पहले लगा दोगे, जब आपका नंबर आ जाएगा DP पे नंबर चलता रहता है। हाँ। जब आपको मालूम है 100 नंबर पीछे में चल रहा हूँ तो उसी दिन निकल आओ। कहाँ से हैं? मैं अम्बाला से। इससे पहले कभी आए थे? मैं 2018 में। किसके लिए आए थे? माता के लिए आया था मैं। उनकी एज कितनी है? उनकी अब 76 है, 77 ऐसे कुछ। अच्छा, उनकी क्या दिक्कत थी? फूड पाइप में था उनको।
पहले वैसे तो कीमो भी हुआ उनका, रेडिएशन कीमो वगैरह हुआ था पहले। हाँ फिर भी किसी ने बताया कि आप वहाँ जाओ। हाँ। हम लोग आए यहाँ। हाँ यहाँ से 11 महीने तक। अभी कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल। हम आए थे दवाई लास्ट चल रही है में- बंद? नहीं, 11 महीने का इन्होंने अपने आप बंद कर दिया ग्रुप। अच्छा ऐसा है ना, वो खुद बोल देते हैं कि चलना चाहिए नहीं। अभी किसके लिए आए हैं? अब ये साधु। नमस्ते जी, आपको क्या दिक्कत है? मेरे भी फोड़ पैर में ही है। आप खुद पेशेंट हैं? हाँ, ये पेशेंट है। अच्छा इनको ठीक है, हो आपको गया। दवाई मिल जाएगी तो ठीक है, चलो ठीक हो जाएगी। मैं धन्यवाद। फर्स्ट बार ही आया हूँ। धन्यवाद से सर। पहले काफी बंदे दवा दिए। बहुत बंदे भेजे बहुत मैंने बंदे यहाँ। आ गए यहाँ पे हमारे उधर के। मैंने कम से कम यहाँ 40 बंदे भेज दिए हमने। अभी से लगभग सब ज़्यादा ठीक से हो। ज़्यादा सब ठीक हाँ, जो रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, आगे कोई और उसका यार पता दोस्त, लग गया। उनको ड्रेस व्हाट्सएप लगे जो भी लेके आ गए। हाँ। बहुत आदमी बोल रहे कि हाँ मैं ठीक हूँ। धन्यवाद सर। मेरा नाम सुल्तान अहमद है। जी, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हम यूपी से आए हैं, कानपुर झांसी के बीच में हमारा डिस्ट्रिक्ट जालौन है। बुरई शहर के रहने वाले हैं। जी, तो यहाँ आप कब से आ रहे हैं सुल्तान साहब? मैं भैया यहाँ 6 साल पहले आया था जी अपने दामाद को लेकर। जी, उनके जो है पित्ते की थैली में कैंसर था। ठीक है ना। अच्छी बात। जी इसके बाद 2 बार मैंने झांसी में ऑपरेशन कराया दामाद का। जी, वाइफ निकल के गई मुंबई, तो वहाँ से रिपोर्ट आई कि इनको कैंसर है। तो डॉक्टर बोला कि इनको एम्स ले जाइए या पीजीआई ले जाइए। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ का हमको पता मिल गया। ठीक है ना। जी जी जी। इसके बाद हम दामाद को लेके चल दिए। यहाँ आए तो 1500 मरीजों की लाइन थी। हम ये 6 साल पहले की बात बता 6 रहे साल हैं पहले आप। की बात। जी इसके बाद हम अपना आधार लगा के दामाद को लेके वापस चले गए। 10 दिन बाद फिर हम आ गए, हमारा नंबर आ गया। जी, हम 2 महीने की दवा ले गए थे यहाँ से भैया। इसके बाद हमने अपने दामाद को खिलाई दवा। जी। दवा खाने का तरीका गुनगुने पानी से खाना पड़ती है। ठीक है ना। अच्छा, टैबलेट फॉर्म में रहती है नहीं, दवाइयाँ? गोलियां रहती हैं, गोल गोलियां रहती हैं। जड़ी बूटी की। जी। वो अच्छा। सब ये सब हिमालय की गोलियां हैं। जी और अल्लाह का करम है इनके ऊपर। जो डॉक्टर साहब हैं, कुछ ये पद्धति पा गए हैं आयुर्वेद की, जो उसके द्वारा इनके मरीज को 100% आराम मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दामाद जो है 3 महीने की दवा खाने से एकदम सही हैं, आज भी सही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। छतरपुर में उनका जो है ये शटर जाली का कारखाना है, जी चला रहे हैं अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ना। जी। इसके बाद फिर हम 1 अक्टूबर को पारसाल आए थे। तो उस वक्त तो बारिश के बाद का बारिश तमाम के मामला बाद था। 1 अक्टूबर को खुला जी था जी अस्पताल। जी पहले ही दिन खुला था। तो हम अपनी वाइफ को ले आए थे। जी। उनके किडनी में छाले हो गए थे और एक हल्का सा हॉल भी हो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि हम एम्स ले गए दिल्ली। तो डॉक्टर बोला कि इनका 3 साल इलाज चलेगा, जी इसके बाद इनको आराम मिलेगा। मैं ठीक है भाई। तो हमारे दिमाग में हमने सोचा कि हम अपने दामाद को लेकर तो वहाँ क्यों न ले जाएं। जी जी जी। इंशाल्लाह हम वहाँ से यहाँ चले आए और अपनी बीवी को दिखाया। 1 अक्टूबर को हमने यहाँ जी 2 महीने की दवा ले गए थे। हमारी बीवी ने 1 महीने दवा खाई। जी। 1 महीने की आज भी घर पे रखी हैं गोलियां। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, एक ही महीने की अल्लाह दवाई। ने अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 1 महीने में हमारी वाइफ एकदम सही होगी। 1000 रुपए की दवा मात्र। अल्हम्दुलिल्लाह। दवा भी अल्हम्दुलिल्लाह। सस्ती है ना यहाँ की भैया। जी जी जी। ज्यादा महंगी नहीं दवा। अच्छा अच्छा। लेकिन अच्छा, लोग विश्वास करें ना। जी अब लोग विश्वास नहीं करते हैं। एलोपैथिक में चाहे 20 लाख रुपए लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जड़ी बूटी पर विश्वास पहले करना चाहिए हमें। जी जी जी, यही होना चाहिए। तो हमारी वाइफ सही होगी। इसके बाद फिर हम आए थे अभी सितंबर में, 16 सितंबर को जी। 5 मरीजों के साथ। अच्छा, अब फिर हम- आपने घर वालों को दिखाने के बाद में जो आपको भरोसा हुआ, शिफा हुए, हाँ, तो तो अब उसके बाद हमारा आप दूसरों को प्रचार लेकर प्रसार आते हो गया हैं। हमारे इलाके में कि भैया इनसे मिलो, ये बताएंगे बढ़िया रास्ता। अब वो लोग आ जाते हैं घर पे, कहते हैं भैया चलो हमारे साथ। तो हम ठहरे पागल उनके साथ चले आते हैं, कुछ भी समझ नहीं, बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं आप अब अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आ जाते हैं। तो पहले आए थे तो 5 दिन में निपट गए थे यहाँ से। अब जी। दोबारा आए थे तो हमको 1 हफ्ता लग गया था। जी 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 जी। अब दोबारा जो आए हैं हम, तो हमको 10 दिन हो गए हैं। तो अभी जितने भी मरीजों को आप लाए हैं साथ में, जी तो सबके साथ में अल्लाह ने शिफा का मामला किया यहाँ से? भैया, यहाँ हमको जब 6 साल पहले आए थे तो हमने बहुत से लोगों से पूछा था। एक हमको पारसाल मिला था लड़का गाजियाबाद का, जी। तो उसके ब्लड कैंसर था। ओहो। तो वो डॉक्टर साहब जब जा रहे थे तो वो कहने लगा कि हम तो डॉक्टर साहब यहीं रहेंगे आपके यहाँ। अच्छा। हाँ। वो आप लीजिए, वो बात कर लीजिए उनको। तो हमने कहा भाई यहाँ क्यों रुके रहे 3 महीने तुम? जी जी जी। कहने लगे हम इसलिए रुके रहे कि हमारे गाजियाबाद में प्रदूषण ज्यादा है, एनवायरमेंट सही नहीं। तो हमारे पापा ने कहा कि यहीं रहिए। अच्छा। तो हम 3 महीने से यहीं रुके। हमारा 100% सही हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वाइफ भी आ गई है। वो लड़का हमको कल साल बताए थे 1 अक्टूबर में। ब्लड कैंसर था? जी।
अच्छा हाँ 3 महीने की दवाई में ठीक 3 हुए? महीने दवा खाता रहा, डॉक्टर साहब बाहर गए थे, इसके बाद डॉक्टर साहब को चेक करा के दूसरे तो चौथा दिन वो निकल गया था फिर यहाँ से, क्योंकि जब डॉक्टर साहब आ गए जी। तो जब सही हो गया तो वाइफ भी आ गई थी उसकी यहाँ तो अभी आपका मशगला ये हो गया है कि अपने जो आपसे कांटेक्ट करते हैं यहाँ चलिए रहनुमाई कीजिए, तो आप लेकर आते हैं साथ भैया में। इसलिए चले आते हैं कि लोग जब घर पे आ जाते हैं, वैसे हमारे घर के लोग तो मना करते हैं कि इस उम्र में 67 साल की उम्र में काहे को जा रहे हो, जी तो हम ये सोचा करते हैं कि यार छोड़ो 67 के हो चाहे 167 के हो, इनका भला हो जाए, हमारा क्या जा रहा है। बाल बच्चों के बारे में हैं? जी 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 ये है मसला। दूसरी बात ये है कि हम जिसके साथ आते हैं उसका इतना बोझ और बन जाते हैं कि उसका खाते हैं, उसका किराया लगाते हैं। नहीं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है सब ये बात। बस वही चीज़ मालूम करनी थी कि जितने भी लोग आपके साथ में आए हैं शिफा सबको जो है वो मैसर हुई है। इंशाअल्लाह देखिए, पहले तो अल्लाह ताला का करम होना चाहिए, उसकी मेहरबानी है। यहाँ का परहेज जिसने कर लिया और दवा नियम से 4 टाइम गुनगुने पानी से खा ली, जी तो यहाँ मरीज 100% तो नहीं कहते हैं, 90% ओके हो जाता। अब 10% जिसका नाम ही खत्म हो गया है अल्लाह ताला की तरफ से, तो उसके लिए कोई ठेका नहीं है। जी बाकी यहाँ की दवाई सस्ती है और यहाँ आने का बहुत, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। इसलिए यहाँ सबसे पहले तो माहौल डॉक्टर साहब के मिलने से ज़्यादा ठीक हो जाता है, जी 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 क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत तसल्ली देते हैं। अच्छा बहुत स्वभाव के नेचर बहुत अच्छा है। ये तो सब चैरिटी है, ये दवाई अगर वो 4000 की भी दें तो कम है। जी आपको जी पता लग गया ये चैरिटी चल रहा है, जी। ये सिर्फ सेवा करने के लिए चल रहा है। हम बताएं, ये है भैया काम। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत आपका।